हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश में नीड टू या नीड्स टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब किया जाता है। इसके हम स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं और फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में लगेगा नीड टू या फिर नीड्स टू, प्लस में लगेगा बी और प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई काम किए जाने की जरूरत है। जी हाँ, इस स्ट्रक्चर का यूज तब किया जाता है जब कोई काम किए जाने की जरूरत है। इसमें हम नीड टू का यूज करेंगे आई वी यू दे के साथ और नीड्स टू का यूज करेंगे ही सी एनी नेम के साथ। तो जब ये ऑब्जेक्ट होंगे तो यहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे खाना बनाए जाने की जरूरत है, फूड नीड्स टू बी कुक्ड। तुम्हें बुलाए जाने की जरूरत है, यू नीड टू बी कॉल्ड। उसे पढ़ाए जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू बी टॉट। क्रिकेट खेले जाने की जरूरत है, क्रिकेट नीड्स टू बी प्लेड। इंग्लिश बोले जाने की जरूरत है, इंग्लिश नीड्स टू बी स्पोकन। हमें इनवाइट किए जाने की जरूरत है, वी नीड टू बी इनवाइटेड। जब हम इसमें निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। इसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में लगेगा डू नॉट या फिर डज नॉट, प्लस में लगेगा नीड टू, प्लस में लगेगा बी और प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट खेले जाने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट डज नॉट नीड टू बी प्लेड। तुम्हें इनवाइट किए जाने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू बी इनवाइटेड। उसे पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू बी टॉट। इंग्लिश बोले जाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश डज नॉट नीड टू बी स्पोकन। खाना बनाए जाने की जरूरत नहीं है, फूड डज नॉट नीड टू बी कुक्ड। हमें पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू बी टॉट। जब हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ड से, मतलब जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। इसमें सबसे पहले आएगा डू या डस, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट, प्लस में लगेगा नीड टू, प्लस में लगेगा बी, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे क्या तुम्हें इनवाइट किए जाने की जरूरत है, डू यू नीड टू बी इनवाइटेड। क्या खाना बनाए जाने की जरूरत है, डू फूड नीड टू बी कुक्ड। क्या क्रिकेट खेले जाने की जरूरत है, डस क्रिकेट नीड टू बी प्लेड। क्या हमें पढ़ाए जाने की जरूरत है, डू वी नीड टू बी टॉट। क्या लेटर्स भेजे जाने की जरूरत है, डू लेटर्स नीड टू बी सेंट। जब हम इसमें WH फैमिली से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जब इसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज होगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। इसमें सबसे पहले आएगा WH फैमिली, प्लस में लगेगा डू या डस, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट, प्लस में लगेगा नीड टू, प्लस में लगेगा बी, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे उसे क्यों पढ़ाए जाने की जरूरत है, वाई डज ही नीड टू बी टॉट। इंग्लिश क्यों बोले जाने की जरूरत है, वाई डज इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इंग्लिश में नीड टू या नीड्स टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।